हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 1 मैथ्स। तो गाइस आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 और एग्जांपल्स में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं उन कॉन्सेप्ट को यहाँ लर्न करते हैं। नंबर लाइन को ही लर्न करते हैं। नंबर लाइन क्या होती है? एक टाइप की सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके सेंटर में हम 0 कंसिडर कर लेते हैं और इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3 और इनके बीच में जितना इंटरवल 0 और -1 के बीच में है इतना ही 0 और 1 के बीच में करना है, उतना ही इंटरवल 1 और 2 के बिटवीन करना है। तो इंटरवल हमें लगभग सेम लेने होते हैं। अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो इंटरवल बिल्कुल इक्वल आएगा। इन डिवीजन की जो लेंथ है वो सेम आएगी, लेकिन आप अगर फ्री हैंड बनाएंगे बोर्ड वगैरह या कॉपी पे तो ये डिवीजन छोटे बड़े हो सकते हैं। तो ग्राफ में अगर प्लॉट करोगे तो ये डिवीजन की लेंथ जो होगी सेम होगी। तो जो नंबर लाइन पर हमने नंबर रिप्रेजेंट करे हैं ये नंबर इंटीजर है। कौन से हैं? इंटीजर। इंटीजर्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है और एक्सरसाइज 1.3 में हमने इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। नंबर लाइन पे एक्सरसाइज 1.3 में इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। √2 ये भी 1 था, ये भी। तो हमने यहाँ पे क्या किया था? इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया था। इंटीजर भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सीख लिया। इर्रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने एक्सरसाइज 1.3 में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बहुत अच्छे से सीख लिया। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि डेसिमल एक्सपांशन जो टर्मिनेट फैमिली से हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फैमिली से हो सकता है, इन नंबरों को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सक्सेसिव मैग्निफिकेशन है, उसको लर्न करते हैं। तो डेसिमल एक्सपांशन यहां पे सीखो। सपोज करो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 1 2 3 -1 -2 ऐसे है। तो जब हमें डेसिमल की फॉर्म में इनको नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, तो वो नंबर सपोज करो ऐसा आ गया 2.367। तो 2.367 कहाँ मिलेगा? 2.2 से, ये वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। इसका मतलब ये नंबर इस लाइन में मिलेगा कहीं। इसी नंबर लाइन को इसको ही अलग से निकाल लेते हैं। इधर 3 हो गया और इधर 2, क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर 2.367 है, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसलिए नंबर कहां मिलेगा? 2 और 3 के बिटवीन कहीं भी मिल सकता है। अब इस 2 और 3 के बिटवीन इस नंबर को लिखने के लिए हमको 2 और 3 के बीच में सेम इंटरवल रखने होंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, कितने डिवीजन में इसको डिवाइड करते हैं वो लर्न करते हैं। 2.367 हमें पता लग गया कि नंबर 2.367 2 और 3 के बिटवीन होगा। अब 2 और 3 के बीच में हमें डिवीजन यानी कि इंटरवल को मेंशन करना है। अगर कोई नंबर r है और नंबर s तक हमें इसको n डिवीजन में डिवाइड करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? d = s - r डिवाइडेड बाय n डिवीजन। तो n+1 से डिवाइड कर देते हैं। हमें अगला इंटरवल मिल जाता है कि हमें अगला इंटरवल कौन सा लिखना है, उस इंटरवल पे नंबर की क्या वैल्यू होगी। तो अगला इंटरवल क्या हो जाएगा? r, ये वाली वैल्यू r और d जो वैल्यू आती है, तो ये वाला इंटरवल आ जाएगा r + d। इससे अगले इंटरवल पे जाना है तो कौन सा मिलेगा? r + d तो है ही था, इसमें एक और d ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? r + d + d 2d। तो ऐसे ही हमें 2 और 3 के बिटवीन इंटरवल सेलेक्ट करने हैं। तो 2 और 3 के बिटवीन जब हम इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो 9 इंटरवल में डिवीजन होगा। तो ऐसे इसमें इंटरवल की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू यूज करो। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 9 + 1 तो कितना हो जाएगा? 1/10 = 0.1।
यानी कि हम कह सकते हैं कि जो अगला इंटरवल होगा हमारा वो 2.1, उससे अगला फिर से 0.1 ऐड करो, 2.2, 2.3, फिर 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3। यानी कि हम क्या सकते हैं 2 और 3 के बिटवीन इतने नंबर आएंगे 0.1। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है 2.367, तो हमें पता लग गया 2.3 से बड़ी वैल्यू है ये और 2.4 से छोटी है, तो 2.3 और 2.4 कहाँ है, ये वाली इसके बीच में होगा। तो ये कह रहा है यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या, मैग्नीफाई ग्लास होता है जो कि जूम करता है, जैसे हम फोटो पे जूम करके करते उससे बड़ा करते हैं, तो ऐसे ही इस वैल्यू को फिर बड़ा कर लेंगे हम। ये वैल्यू होगी 2.4 और ये वैल्यू होगी 2.3। फिर से इसमें यही फॉर्मूला लगाओ, इसको n 9 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 2.4 माइनस 2.3 डिवाइडेड बाय 9 डिवीजन है, तो 9 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 10। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 0.01। यानी कि जो हमारा इंटरवल होगा अब 2.31 ऐड करेंगे, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 और 39 के बाद क्या आ जाएगा 2.4। लेकिन वैल्यू क्या है हमारी 2.36 तक तो हम कैलकुलेट कर चुके, ये रहा। लेकिन 367 तो हमें पता लग गया 2.36 से बड़ी है और 2.37 से छोटी है, यानी कि इसके बिटवीन यहाँ होगी वैल्यू ये। तो इसको फिर से जूम कर लेते हैं यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो हम क्या करते हैं फिर से इसको 2.37 और 2.36। अगर ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आ रहा तो एक पैटर्न तो समझ गए कि हमें क्या करना है, 2.36 को कांस्टेंट लिखना है सेम और उसके आगे 1 बढ़ा देना है क्योंकि एक इंटरवल आगे गए। दूसरे में क्या करना है 2.36 को सेम रखना है क्योंकि 2.36 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, 1 आ चुका तो 2 आ जाएगा, फिर 2.36 3, 2.36 सेम 4, 2.36 5, 2.36 7, सॉरी 2.36 6, 2.36 7, 2.36 8, 2.36 9, 9 के बाद ये 10 हो जाएगा, फिर से 2.37 होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था एग्जांपल 2.367, तो 2.367 क्या है, ये वैल्यू है, तो हमारी इस वैल्यू की बात कर रहा है 2.367। तो ऐसा करके हम नंबर लाइन को क्या करते हैं जूम करते रहते हैं। जूम सबसे पहले हमें देखना होता है कि नंबर कहाँ पर लाई करेगा, किस नंबर के बिटवीन लाई करेगा, उसी नंबर को हम जूम कर देते हैं। फिर अगर वो नंबर उससे भी बड़ा है फिर से उस नंबर को सेलेक्ट करके फिर उसको जूम कर देते हैं। तो मैग्नीफाई करते रहते हैं। बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, उन दो नंबर के बीच में हम क्या करते रहते हैं, मैग्नीफाई करते रहते हैं जब तक हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता। एक तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है और दूसरा 4.18 रिप्रेजेंट बार रिप्रेजेंट। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन यहाँ पे हमें कितने डेसिमल तक दे रखा 1 2 डेसिमल प्लेसेस दे रखा। ये कह रहा है कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक इस वैल्यू को मैग्नीफाई करो नंबर लाइन पर। सिंपल क्या करते हैं 4.1818
तो उसने कितना कहा, 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के बाद 4 वैल्यू होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 4.1818 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर हम मैग्नीफाई करके इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इस लेक्चर से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एग्जाम्पल्स, इन सब का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज वहां से जाके वॉच कर लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।